हमारे यहाँ जब भी कोई बंदा गे निकल जाता है ना, उसे पहले समझाया जाता है कि बेटा गे वे कुछ नहीं होता है, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। सुबह उठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। और थोड़ा गुड़ चने खाया करो। और ये क्या गुलाबी चड्डी पहनी हुई है? लाल लंगोट पहनो, कसावट आएगी, मर्दानगी फूट के बाहर निकलेगी। हाय गाइस, मेरा नाम तरुण सहारिया है और मैं बहुत ही अंडररेटेड स्टेट से हूँ। मध्य प्रदेश का नाम सुना है आप लोगों ने? चलो, नाम तो सुना है आप लोगों ने एटलीस्ट। इंदौर उससे ज़्यादा फेमस हो चुका है। मध्य प्रदेश का कुछ नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारे यहाँ ना सेक्स पहुंच चुका, बट सेक्स एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे टोल टैक्स पे रोक लेते कि ये सब यहाँ नहीं। ये जो गंद फैलानी है दिल्ली मुंबई में। जैसे ब्रदर, आपको फर्स्ट टाइम पीरियड्स के बारे में किस एज में पता चल गया होगा? इतना मत सोचो भाई, छोड़ो। कब पता चला था सर आपको? मैं भी एमपी से ही। अच्छा, फिर तो बनता है। मतलब कल एक बंदा आया था, वो कह रहा था मुझे 12-13 साल में पता चला। मैंने कहा तेरे खुद के आ गए थे। क्योंकि इस एज में हमारे यहाँ की लड़कियों को पता नहीं चल रहा यार, उनके साथ होता है थप्पा। फिर वो मम्मी के पास जाके बोल रही मम्मी ताता हो गई। हाँ, एक तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं रहा है, मतलब ना घर में इस सब पे डिस्कशन हो रहा है। जैसे मम्मी लोग अलग बिजी हैं अनुपमा पे डिस्कशन करने में, पापा लोग अलग डिस्कशन करने में लगे हुए हैं कि मोदी जी के सामने कोई ऐसा नेता नहीं है अपोजिशन में जो उन्हें टक्कर दे पाए, है ना। 7th-8th क्लास के बच्चे आजकल सुट्टा फूकने लगे हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेस है इस बात का कि अपोजिशन में एक नेता ला के देना है। हाँ, मतलब जब भी मेरे घर में मम्मी किचन में नहीं जाती थी, पूजन पाठ नहीं करती थी, तो मुझे ऐसा बताया जाता था कि मम्मी ने आज कुत्ते की छींची फेंकी है, तो अब वो 3-4 दिन तक काम नहीं करेंगी। आप 10-12 साल के बच्चे के दिमाग में ऐसी बातें डालोगे, मुझे तो ये हैक लगने लगा। अब जब भी मुझसे कोई काम के लिए बोलता था, मैं हाथ में कुत्ते की छींची ले लेता था और मैं बोलता था मैंने तो अभी फेंकी भी नहीं है, मेरा टाइम फेंकने के बाद से स्टार्ट होगा। एक तो हमारे माँ बाप ने पूरी कोशिश की कि गलती से हमें ये पता ना चल जाए कि हम इस दुनिया में आए कैसे हैं, है ना, बियर बाइसेप को छोड़ के। बिल्कुल नहीं बताया भाई, जबरदस्ती की कहानियां सुनाई है कि तुझे तो परी छोड़ के गई थी, है ना, कूड़े के ढेर से उठा के लाए हैं। गली में डॉगी स्टाइल कर रहे होते थे, मैं पूछता था ये क्या कर रहे हैं, ये चिपक कैसे गए, तो ऐसा बताया जाता था कि ये फेविकॉल पे बैठ गए थे। घर वालों को डर था कहीं ये प्रेडिक्ट ना कर ले कि इसे सेक्स कहते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी जेन्युइन कहानी सुनाई थी, मैं 20 साल तक वही मानता रहा। मेरे माँ बाप बोलते हैं तू हॉस्पिटल के बाहर बैठ कर रो रहा था, हमें बड़ा प्यारा लगा तो हम तुझे उठा कर ले आए। मुझे लगा बच्चे ऐसे ही आते हैं। एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था, एक बच्चा रो रहा था, मैंने उठाकर घर ले आया और मम्मी से बोला मम्मी तुम दादी बन गई हो। भाई मुझे भनक भी नहीं थी, मम्मी ने उस दिन कुत्ते की छींची फेंक रखी है और मम्मी जब भी कुत्ते की छींची फेंकती थी हमेशा पापा से लड़ती थी और पापा से लड़ने के बाद मुझे कूटती थी। सही सोच रहा। मम्मी ने छिला-पाड़े मुझ में दिए और दोस्त रोते हुए बच्चे में। कहती ये किसकी औलाद उठा कर ले आया? मैंने कहा मेरी। उनने मुझे समझाया बेटा ऐसे बच्चे नहीं उठाने होते हैं, पहले शादी करनी होती है, उसके बाद जॉब करनी होती है, फिर बच्चे उठा के लाने होते हैं। देख रहे हो, इस औरत ने मुझे वहां भी गुमराह कर दिया। जब मैं रिलेशनशिप में आया हूं तब मुझे पीरियड्स के बारे में एक्चुअल पता चला है कि भाई पीरियड्स इस बला का नाम है। बहुत रिस्पेक्ट आई उसके बाद लड़कियों के लिए। उससे पहले मेरा इक्वालिटी चल रहा था। जैसे लड़की मुझे नाखून मार देती, मैं पेट में मुक्का मार देता था,
हिसाब बराबर। मैं फर्स्ट टाइम जब अपनी बंदी को डेट कर रहा था और डेट पे गया हुआ था, मेरी बंदी ने बोला तरुण मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। मैंने कहा बेबी पीरियड्स तो स्कूल में आते थे। तो ये बोलती है तुम्हें पीरियड्स के बारे में नहीं पता। मैंने कहा जितना पता उतना बता दिया, इससे ज्यादा क्या बताऊं। तो ये थी ICSE स्कूल की, मैं था हिंदी मीडियम का गवार। इसने पूरा पीरियड्स का एजुकेशन दिया, जो मुझे घंटा समझ में नहीं आया। मुझे जो समझ में आया वो था ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग सुनने के बाद बीइंग अ गुड बॉयफ्रेंड मैंने वही किया जो उस टाइम मुझे सही लगा। मैंने एक सूती कपड़ा फाड़ा और फाड़ कर उसे दे दिया। और मैं इस हरकत के बाद इतना ओवर कॉन्फिडेंट था, मैं कह रहा हूं पहुंच लो पहुंच लो। क्या हुआ, मैं आंख बंद कर लूं? मैं पहुंच देता हूं। मेरी बंदी को ये गेस्चर इतना क्यूट, इतना इनोसेंट लगा है ना, वो मुझसे बोलती है बेबी तुम ना गवार तो हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मार्केट जाओ। मैंने कहा नया कपड़ा लाना है। कहती नहीं मेडिकल जाओ। मैंने कहा ओ बीटाडाइन लाना होगा। इसने बोला हरामजादे सैनिटरी पैड लेके आ। और जब इन्होंने मेरा सैनिटरी पैड के साथ इंट्रोडक्शन कराया ना भाई, मुझे तो उतना ही ऑकवर्ड और एम्बेरेसिंग लगा जितना फर्स्ट टाइम कॉन्डम खरीदते हुए लगा था 2 घंटे पहले। कोई 19-20 का फर्क नहीं था। जैसे फर्स्ट टाइम जब हम कॉन्डम लेने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसे मेडिकल वाला डायरेक्ट नहीं दे देता है, वो खेलता है रैपिड फायर। मैंने उससे जाके बोला भैया एक कॉन्डम दे देना। वो आ गया पूरे मूड में। उसने देख लिया कि ये फर्स्ट टाइम आया हुआ है। कहता है कौन सा, डॉटेड या प्लेन? मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट करते जा रहा था। मैंने कहा डॉटेड। कहता है चॉकलेट या फिर वनीला? मैंने कहा चॉकलेट। फिर कहता है मैनफोर्स या ड्यूरेक्स? मैंने इस बार दूसरा सेलेक्ट कर दिया। मैंने कहा ड्यूरेक्स। कहता है एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा थिन? मैंने कहा एक्स्ट्रा टाइम। कहता 3 की पैकिंग में या 10 की पैकिंग में? मैंने कहा 3 की पैकिंग में। इसने डब्बा उठाया और डब्बा देके बोलता है अरे तुम तो सारिया जी के लड़के हो ना? भाई मेरा तो मुंह तो बगर गया। मैंने कहा हाँ वो सारिया जी नहीं मंगाया है। अब मेरी बंदी ने मुझे सैनिटरी पैड लेने के लिए भेजा है। मैं सैनिटरी पैड लेने के लिए गया, मैंने देखा मेडिकल पे फीमेल बैठी हुई है। मैं तो यूटर्न मार के वापस आ गया और अपनी बंदी को एक लेम सा एक्सक्यूज दे दिया। मैंने कहा बेबी वो ना बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं लिखवा के तो लाना पड़ेगा। मेरी बंदी ने मुझसे ऐसे पहले गाल तोड़े, थोड़ा वो ओले ओले वाला किया। कहती है मेरे 22 साल के स्पर्म, इस रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड मैं बनूंगी, तेरे लक्षण नहीं है बॉयफ्रेंड वाले। और उस दिन मैं इतना क्यूरियस हो चुका था ना पाजी, मतलब मैं ऐसे जबरदस्ती का क्वेश्चन कर रहा था। मैं इससे बोलता बेबी ये पीरियड सिर्फ तुमको आते हैं सारी लड़कियों को आते हैं? कहती ऑब्वियसली सारी लड़कियों को आते हैं। कहती है तुम्हारे घर में भी तुम्हारी मम्मी को आते होंगे? मैंने कहा मेरी मम्मी को नहीं आते हैं। बकवास मत कर पहले तो। कहती है जब भी वो ऐसे 4-5 दिन काम नहीं करती होंगी घर में, तो मैंने कहा हाँ वो कुत्ते की चींची फेंकती है तब नहीं करती। इसको इतनी देर में मेरा कैरेक्टर समझ में आ चुका था। मैंने इससे अगला क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा बेबी ये पीरियड्स हर महीने क्यों आते हैं? चाहती तो एक बायोलॉजिकल आंसर देती, बात वही खत्म हो जाती, पर इसने चूज किया माइथोलॉजिकल आंसर। कहती तरुण एक समय की बात है, इंद्र देवता ने एक राक्षस का वध कर दिया था, और वो जो राक्षस था वो ब्राह्मण था, उसका नाम था वृत्रासुर। तो उन पर लग गया ब्रह्म हत्या का श्राप। तो श्राप को हटाने के लिए उस श्राप को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला गया धरती पे, दूसरा गया पेड़ पे, तीसरा गया पानी पे, और चौथा आया औरतों पे। तब से लेकर अब तक लड़कियों के पीरियड्स इसी वजह से आ रहे हैं। मैंने कहा वो सब तो ठीक है बेबी, बट तुम तो मुस्लिम हो। इंद्र देवता का श्राप तुम्हारे ऊपर क्या कर रहा है? और तुम्हें ये कहानियां सुना कौन रहा है?
कहती मेरी जो मम्मी है वो हिंदू बैकग्राउंड से है। मैंने कहा ओ, घर में TCS एम्प्लॉय भी हैं। नहीं यार, बट लड़कियां हैं जो इस चीज़ को हर महीने हैंडल कर ले रही हैं भाई। मतलब मैम आप लोगों के लिए सच में रिस्पेक्ट है। हम नहीं कर पाते इस चीज़ को हैंडल, सच में। मतलब मैंने देखा है लड़कियों को, लड़कियां हर महीने अपना जो यूज सैनिटरी पैड होता है, प्रॉपर उनके अंदर सिविक सेंस होता है, उसको लेके प्रॉपर अपना यूज सैनिटरी पैड को प्रॉपर फोल्ड अप करती हैं, रैप अप करती हैं, उस पर जिलेटिन पेपर चढ़ाती हैं, 2 फूल रखती हैं और खुद जाके डस्टबिन में फेंक के आती हैं। ऐसा नहीं है अपने जैसा भाई कि जा रहा है तो फेंक तू चल जाइयो। हमारे अंदर तो नहीं है मैम बिल्कुल भी। हम एक घड़ी आपको हैंडल कर सकते हैं बट पीरियड्स तो हैंडल नहीं कर पाते। हमसे हमारा नाइटफॉल हैंडल नहीं हो पा रहा है। हमारा वो हो जाता है चिप चिप पिच पिच, अब नहाना पड़ेगा। एक तो ठंड में ज्यादा होता है। सच बता रहा हूं मैम, अगर हम लॉन्डो के पीरियड्स आ रहे होते, हम अपना यूज सैनिटरी पैड एक दूसरे के मुंह पे फेंक के मार रहे होते। हमारा कंपटीशन चल रहा होता, मेरा ज्यादा लाल है और गाढ़ा भी नहीं है हमारे अंदर बिल्कुल भी। हमारी भी एक प्राइवेट पर्सनल चीज है कॉन्डम। देखा क्या हसर करके रखा है हमने? देखा है ऐसे नालियों के पास पड़ा रहता है ऐसे। गलती से किसी एक लौंडे ने देख लिया, उसे टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे। वो एक एक करके सबको लेके जाके, आ भाई तुझे कॉन्डम दिखा के लाता हूं। बचपन में हमने कॉन्डम का गेम बना दिया था। रैंडमली एक पर्सन को पकड़ते थे और उससे बोलते थे भाई तुझे डम बुला रहा था। वो कहता था कौन डम? हम कर रहे हैं खे 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 खे। जैसे आप लोगों ने ट्रूथ एंड डेयर खेला, हम लोग खेलते थे हिंदी मीडियम के लोग। अगर एक बाप की सगी औलाद है तो जाकर संस्कृत वाले सर से बोल के सर आपको डम बुला रहा था। अगला सगे बाप की औलाद हो या ना हो, वो समाज को प्रूव करने के चक्कर में जाता था और जाकर संस्कृत वाले सर से बोलता सर आपको डम बुला रहा था। सर कहते थे कौन डम? हम कर रहे हैं खे 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 खे। ये चूतिया वहां कवर कर रहा है। सर डम नहीं मैडम, प्रिंसिपल मैडम। बट लिटरली यार लड़कियों के लिए देखो, जैसे कॉन्डम में बस एक फ्लेवर डाला है, कॉन्डम में कोई नई चीज नहीं आई है ना ब्रो? नहीं आई है। बट मैंने देखा सैनिटरी पैड के बाद अब चीजें अपग्रेड होती जा रही हैं, है ना? जैसे टैम्पोन आया है। टैम्पोन को देख के मेरा एक दोस्त है पप्पू, वो कहता है कि ये तो हम लौंडे भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा हम कैसे यूज कर सकते हैं? कहता लूज मोशन में। छी। फिर एक और चीज आई है, मास्टरबेशन कप। हाँ सोचो मेरी बंदी ने उस दिन बोला होता मेंस्ट्रुअल कप लाने के लिए, मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाता। कितनी प्यारी चीज है यार वो भी। उसको आप धुल के मांज के बर्तन के साथ रख सकते हो, बर्तन स्टैंड पे। कितनी प्यारी चीज है। लड़कों के लिए कुछ नहीं आ रहा है ऐसा। अच्छा आप लोग जितने भी लोग बैठे हो यहाँ पे, सब इस बात से तो एग्री करते हो ना कि मतलब भाई बढ़ती उम्र के साथ सेक्स एजुकेशन मिलना चाहिए। जैसे कि देखो मेरे को नहीं मिला तो समझ गए क्या क्या हुआ मेरे साथ, है ना? तो मानते हो ना, इस बात से एग्री करते हो। जैसे कि किसी यहाँ पे शादी हो गई है, कोई है जैसे पाजी आपकी हो गई, और कौन है शादीशुदा? आपकी। सर आप अपने बच्चों को बढ़ती उम्र के साथ सेक्स एजुकेशन देना चाहेंगे या फिर दोस्तों के हवाले छोड़ देंगे? हाँ आपको देख के लग रहा है पहले मुझे तो मिल जाए तब तो उसे दूंगा। नहीं बट मैं चाहता हूं कि यार बढ़ती उम्र के साथ सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ, ऐसा नहीं कि बच्चा पेट में हो थुन्नी में चिल्ला रहे हो कि सुन तेरी मम्मी को 7 महीने से पीरियड्स नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं, मतलब बढ़ती उम्र के साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग नहीं देंगे तो फिर वो अपने दोस्तों से सीखेंगे। और सबसे दुनिया की सबसे घटिया चीज है दोस्त जब सेक्स एजुकेशन देता है, क्योंकि हमारा वैसा हो जाता है कल्ले कुछ नहीं होता। तो प्लीज यार उसको बढ़ती उम्र के साथ देना। जैसे मुझे बचपन में जब 6-7 साल का होऊंगा तो मैं एक छोटी सी चीज में कंफ्यूज हो गया था। जैसे जो लड़कों की छोटी सी फुन्नू होती है वो एकदम से बड़ी हो जाती है,
मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा मधुमक्खी ने काट लिया, ये क्या हुआ? क्या अब लाइफ टाइम मुझे ऐसे ही सूसू करनी पड़ेगी? तो प्लीज आप लोग अपने बच्चों को बताना, बेटा ये जो तुम्हारा गंगाधर है ना, यही शक्तिमान है। यार सच में मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, वहाँ पे LGBTQ को आप लोग सपोर्ट करते हो? करते हो? कैसे करते हो सर सपोर्ट आप? बिना कुछ बोले सर, जैसा वो सपोर्ट चाहते हैं। फिर ठीक है। हमारे यहाँ आज भी LGBTQ को घंटा कोई सपोर्ट नहीं करता है। आज भी कोई बंदा बाय एनी चांस गे निकल जा रहा है, उसे झाड़ा फूकी से ठीक कर देते हैं। और दिक्कत ये नहीं कि उसे झाड़ा फूकी से ठीक करे, दिक्कत ये वो हरामी ठीक हो भी जा रहा है, उसके बच्चे हो रहे हैं प्रॉपर, उसको शादी करवा दे रहे हैं जबरदस्ती। और जब जबरदस्ती आप करते हो तो फिर वो आगे जाके बन जाता है मोलेस्टर। पहले मुझे लगता था LGBTQ इज इक्वल टू ट्रांसजेंडर, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये सब अलग अलग टर्म्स हैं, है ना। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे जब बढ़ती उम्र के साथ पता चला कि जो लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल होते हैं उनमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, और जो ट्रांसजेंडर है उनमें हार्डवेयर प्रॉब्लम है। जैसे हमारे यहाँ जब भी कोई बंदा गे निकल जाता है ना, उसे पहले समझाया जाता है कि बेटा गे वे कुछ नहीं होता है, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। सुबह उठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, और थोड़ा गुड़ चने खाया करो। और ये क्या गुलाबी चड्डी पहनी हुई है? लाल लंगोट पहनो, कसावट आएगी, मर्दानगी फूट के बाहर निकलेगी। लास्ट में उसको समझाते कि बेटा थोड़ा जेट स्प्रे कम यूज किया करो, क्योंकि तुम पानी ज्यादा अंदर तक डालने के चक्कर में वहीं से मजे आने शुरू होते हैं। बट कभी कभी मैं सोचता हूँ कोई तो माँ बाप ऐसे होंगे जिनका बच्चा जब गे निकला होगा, है ना, तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास ले गए होंगे कि गुरुजी हमारे बच्चे के ऊपर से गे दोष हटा दीजिए। गुरुजी ऐसा हाथ देख रहे हैं और हाथ देख के कह रहे हैं कि जीवन में पहला लड़का देखा जिसकी लकीरें क्लियर दिख रही हैं। है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सारे गे जो होते हैं वो मोलेस्टर होते हैं, है ना, बट हरामजादे सारे मोलेस्टर गे ही क्यों निकलते हैं? जैसे एक बार एक अंकल ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी, मैंने भले की दुनिया लिफ्ट दे दी। मैंने उनको बाइक पे अपनी बिठाया, अंकल ना ऐसे मेरी टमी पकड़ के बैठ गए और स्पीड ब्रेकर पे ऐसे दबाए जा रहे थे, दबाए जा रहे थे। मैंने अंकल को बोला, अंकल ये ब्रेक नहीं है। पता नहीं अंकल को क्या समझ में आया, उन्हें लगा मेरी हाँ है, अंकल गियर डालने चले गए।